भारतीय संविधान स्वातंत्र्य अधिकार राइट टू फ्रीडम। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 19 अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। यानी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमें बोलने की आज़ादी है। एक, सभी नागरिकों को का वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का। अनुच्छेद नंबर 19 को ही भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। आर्टिकल नंबर 19 इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ख, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का। ग, संगम या संघ बनाने का। घ, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण करने का अधिकार होगा। अंगा, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार होगा। और छ, कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। 2, खंड 1 के उपखंड का की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्ति युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। 3, उक्त खंड के उपखंड ख की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्ति युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। 4, उक्त खंड के उपखंड ग की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्ति युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। 5, ये जो 5 लिखा है अनुच्छेद नंबर 19 का खंड 5 है। उसी प्रकार 4, 5, 6 एक 19 आर्टिकल नंबर के अनुच्छेद के खंड होते हैं। 5, उक्त खंड के उपखंड घ और उपखंड अंगा की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्ति युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। 6, उक्त खंड के उपखंड 6 की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्ति युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। और विशिष्टतया उक्त उपखंड की कोई बात। फर्स्ट, कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हताओं से, या दूसरा, राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग या
सेवा नागरिकों का पूर्णतः या भागतः अपवर्जन करके या अन्यथा। पूर्णतः या भागतः का मतलब है या पूरी तरह से या उसके किसी एक भाग पर। करके या अन्यथा चलाए जाने से जहाँ तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद नंबर 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 20 का खंड 1 कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि या अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। दूसरा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। 3, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 20 में बताया गया है कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं और एक बार यदि आपने कोई अपराध किया है तो उसके लिए केवल एक बार ही आपको दंडित किया जाएगा, दोबारा नहीं। एक अपराध के लिए एक बार दंड दिया जाता है। अनुच्छेद नंबर 20 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें बताई गई हैं।